तो स्टूडेंट्स आइए, ये हमारा एडमिशन फॉर पार्टनर का एक लास्ट सेशन होगा, राइट। इसके अंदर में हमें कुछ टॉपिक पढ़ने जो कि मेनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर में ही आते हैं, जिसके अंदर में एक है हमारा हिडन गुडविल निकालना, एक टॉपिक है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और फिर एक एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तीनों टॉपिक हैं, बट इन तीनों ही टॉपिक को मैंने एक साथ लिया है और एक साथ ही पढ़ाऊंगा। इन तीनों ही टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा ध्यान से कि तीनों ही टॉपिक को समझने से पहले एक कॉमन चीज है, एक कॉमन स्टेप है। क्या? आप जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, आप उनका कैपिटल कंप्यूट कर लेते हैं आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। बात समझ में रखनी। पहला स्टेप देखिए क्या है हमारा, आप कंप्यूट कर लेते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। से मतलब क्या क्या, जैसे रीवैल्यूएशन का कर लोगे, ठीक है, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कोई लॉसेस होगा उसको राइट ऑफ कर दोगे, गुडविल होगा तो जैसे हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल में तो गुडविल बाद में आएगा, मगर बाकी दोनों जो चीजें हैं उसमें गुडविल का भी काम आप कर दोगे। फिर उसके बाद आप ये काम करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो मैंने इस चीज को पहले इसलिए क्लियर कर दिया कि ये स्टेप एक कॉमन स्टेप होता जो कि हम तीनों ही चीजों को समझते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं हिडन गुडविल की। तो हिडन गुडविल क्या होता है स्टूडेंट्स? हिडन गुडविल वो गुडविल होता है जो कि नए पार्टनर के कैपिटल में हिडन होता है, वो अपने कैपिटल को एक्सेसिव लेकर के आता है इन कंपेयर टू अदर पार्टनर्स, राइट। और आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहेगा कि पास द एंट्री फॉर गुडविल या कंप्यूट द हिडन गुडविल, और गुडविल दिया हुआ नहीं होगा। हिडन गुडविल आप हमेशा नहीं निकालोगे। कब हिडन गुडविल काम करोगे? जब आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या क्या, या क्वेश्चन ask you to compute hidden goodwill, right? अच्छा, इस वाले केस में but goodwill is not given, तब आपका hidden goodwill निकल करके आएगा। आई होप क्लियर है। तो इस वाले केस में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पहला स्टेप तो हो चुका। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका सारा एडजस्टमेंट के बाद में कैपिटल फाइंड आउट कर लो। अब आप क्या करोगे? जैसे सपोज करो लिखा हुआ है आपको, अब एग्जांपल बनाते हैं कि सी ब्रिंग्स ₹24,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, और capital of A and B are 30,000 and ₹20,000 respectively, और आपको ट्रीटमेंट करना है या फाइंड करना है लेट्स से हिडन गुडविल, राइट। अच्छा सुनो, तो अब यहां पर आपने पहला स्टेप तो आपको पता ही है, ये ऑलरेडी हमने काम कर दिया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सही है। तो अब आप यहां पर क्या देखोगे? अब आप यहां पर देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी के कैपिटल के बेसिस पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या निकालोगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 24,000 इंटू 4/1 96
6,000। बात समझ में आ रहा कि नहीं? टोटल कैपिटल सी के बेसिस पर पूरी फर्म का कितना होना चाहिए, बट एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ए बी सी, एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी 30 प्लस 20 प्लस 24 74,000। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से हिडन गुडविल ऑफ द फर्म 20। अच्छा, अगर आपसे एंट्री भी मांगता तो फिर आप यहां पर पहले ये पूरी गुडविल ऑफ फर्म के हिसाब से काम नहीं करते, फिर आप यहां पर सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालते, जो क्या था, कितना, 22,000 इंटू 1/4, कितना आता ये, हाँ 5,000 5500, राइट। अब आप यहां पर फिर जैसे सपोज करो उन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो देता तो फिर उस हिसाब से आप लोग काम यहां पर कर लेते। जैसे मानते हैं एक बार क्वेश्चन में और अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A/B इज 7:4, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। तो अब देखिए यहां पर हमारी एंट्री पहले क्या बनती, पहले तो सी अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 24,000। अब ये गुडविल का पैसा अलग से कैश में तो लेकर के आए, फिर कैश अकाउंट डेबिट फॉर गुडविल एंट्री पास तो होगी नहीं, डायरेक्टली किससे पास करोगे, सीज करंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस, ये आपका आएगा 5500, यह आएगा आपका 5500 इंटू 7/11 और 5500 इंटू 4/। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, जब ये गेन पर काम कर रहे हैं ना तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लीजिएगा, सेक्रीफाइस नहीं है ये, मैंने कहा सेक्रीफाइसिंग, तो 5500 का फिर काम होगा, 5500 इंटू 7/11 कितना आएगा आपका, और आई होप ये क्लियर है, राइट। तो ये हो गया हमारा हिडन गुडविल का एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव एग्जांपल। हाँ निकाल लेंगे, फिर आप ऐसे करके काम कर लेंगे अपना, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिडन गुडविल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा, कई बार कहता है कि नया पार्टनर जो अपना कैपिटल है वो प्रपोर्शनेट लेकर के आ रहा है, इन प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आ रहा है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो उसके प्रपोर्शनेट में लेकर के आ रहा है। अब फिर से पहला स्टेप तो यहाँ पर वही हो जाएगा, जैसे आपको नया पार्टनर कैपिटल नहीं दिया, फिर से यहाँ पर आपका पहला स्टेप तो फिर वही हो जाएगा, आप क्या करोगे, एक्सिस्टिंग पार्टनर कैपिटल यहाँ पर निकालोगे आफ्टर ऑल दी गुडविल का भी एडजस्टमेंट करने के बाद में, ध्यान रखना गुडविल का भी एडजस्टमेंट, फिर आप निकालोगे नए पार्टनर का कैपिटल निकालने का, फिर आप काम करोगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक चीज और, आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर, टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालोगे ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और ये कैसे होगा, ये आप ओल्ड पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सम भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, या क्या, या एक और तरीका है 1 माइनस न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग। आपको देखना पड़ेगा यहां पर, जैसे सपोज करो कि आपको सी नया पार्टनर आया, सी का शेयर हुआ 1/4, आपसे क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछा, तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल करके अपना दिमाग मत खराब करना, ये वाला काम करना है तो ऐसे इसके लिए आप ऑब्लाइज्ड मत हो जाएगा कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करना ही पड़ेगा। दिस ऑल ट्रिक्स विल कम टू यू वेरी यूजफुल when you will solve your questions in CBSE board as well as when you will be doing in CUT, क्योंकि अब आपको देखो यहाँ पर
नया रेशियो पूरा का पूरा निकालने की जरूरत नहीं, मैंने आपको क्या बताया, नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो कितना है 1/4। तो आप क्या करो, आप 1 माइनस न्यू पार्टनर का रेशियो कर दो 3/4, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका कंबाइंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। आप नया रेशियो भी निकालोगे और उसको भी जोड़ोगे तो फिर वो भी तो कितने के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1/4 तो नया पार्टनर का रेशियो हो गया। तो आप दोनों में से आपको जो स्ट्रैटेजी अच्छी लगे, मतलब दोनों में से जो डाटा इसलिए प्रोवाइडेड हो। अब अगर दे ही दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरे का ABC का, तो उसको तो ऐड कर ही दोगे, फिर थोड़ी ना फिर भी वही दिमाग लगाओ कि 1 माइनस 1/4 ही करेंगे, जिद्दी है नहीं, फिर क्या करोगे, फिर वो तो फिर ऐड करके फिर काम फिर करके खत्म कर दोगे। मगर अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर कैसे करना है, होप ये क्लियर है तो फिर आगे फिर बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ तक की चीज़ें आ गई हैं हम लोगों को, तो फिर आप देखो क्या करना है, ऑन दी बेसिस ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, आप टोटल कर दो, ये तो एक कर ही दिया आपने, एक आप टोटल कर दो, टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ए और बी का कैपिटल पे ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा 3/4 आ रहा है और लेट्स से ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 40, ऐसा हम ले लेते हैं। ए का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50, बी का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 40, और मैंने कहा कंबाइंड कैपिटल है, कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3/4, और ये आपका कंबाइंड कैपिटल कितना हो गया 90,000। अब क्या करोगे, अब आप यहां पर निकाल लो टोटल, इसको कर देते हैं ए और इसको कर देते हैं लेट्स से बी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू बी इंटू 1/A, दैट इज रेसिप्रोकल। 1/A क्या हो गया, रेसिप्रोकल। जैसे अब फर्म का कैपिटल होना चाहिए 90,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल मार दो 4/3, तो ये क्या आ गया, ये पूरी फर्म का कैपिटल। अब यहां पर सी का कैपिटल कितना होना चाहिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू, ये कह देता हूं ये सी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू बी इंटू, ये डी होगा ना, सॉरी ये डी होगा, सी इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे सी आया लेट से आपका 1,20,000 इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया आपका 1/4, 1/20 इंटू 1/4 30,000। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर कभी कभी आपको कहता है कि आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर, सॉरी न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट कर लो। अच्छा, यहाँ पर दो केसेस और आते हैं कि यहाँ पर बोलता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, या पार्टनर्स वांटेड टू एडजस्ट दिस कैपिटल थ्रू करेंट अकाउंट। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं ये आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट पहले करके दिखाता हूँ, फिर एंट्री वाला पार्ट फिर मैं बाद में करके वो दिखाऊंगा। तो अगर सिर्फ इतनी बातें लिखी हुई कि क्या ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं किसके बेसिस पर,
न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर। तो फिर वही पहला स्टेप, तो फिर वही है, आप ओल्ड पार्टनर का पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट कर दो कि आफ्टर एवरीथिंग, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, गुडविल, जो भी चीज़ें हैं सबके बेसिस पर आपने कर दिया। फिर अब आप क्या करोगे, अब आप ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहां पर उल्टा चलना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड, सॉरी, न्यू पार्टनर्स कैप, on the basis of new partners capital, total capital of the firm equal to, क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू 1/, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे न्यू पार्टनर का कैपिटल है, लेट्स से वही 30,000 ले लेते हैं, या हाँ ठीक है, एक बार मान लेते हैं लेट्स से 30,000 है और उसका शेयर है 1/4, तो फिर उल्टा कर दोगे 4/1। तो हमने कहा ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल है लेट्स से 50 ही रखते हैं, बी का एग्जिस्टिंग कैपिटल 40 रखा था ना, और सी न्यू पार्टनर है, उसका कैपिटल हमने कहा 30,000, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कहा 2:1:1। ठीक है, अब इस केस में देखो होगा क्या, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू 1/, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, दैट इज कितना, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना था 30,000 इंटू 1/4/1, कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। अब इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप कंप्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो जो आपने निकाला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये निकाला, इनटू ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक काम करते हैं, इसको और चेंजेस भी कर सकते हैं हम लोग, लेट्स मेक इट 80 and 50, ठीक है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब आपने पहले तो सी के बेसिस पर टोटल कैपिटल निकालिया फर्म का, और वो कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 4/1, 1,00,000, राइट। फिर अब आपने यहां पर निकाला एस कैपिटल शुड बी इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2/4, 60,000, और 20 कैपिटल शुड बी इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1/4, 30,000। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर इतना तो आपने कर दिया, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे अमाउंट टू बी बॉट इन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि करंट अकाउंट डेबिट, और अमाउंट टू बी विड्रॉन, इसको आप कहोगे करंट अकाउंट
क्रेडिट इज इक्वल टू क्या, कैपिटल शुड बी जो आपने अभी ऊपर निकाला है बी वाले में, है ना, माइनस एक्चुअल कैपिटल। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल तो है 80 और 50, मगर होना कितना चाहिए, 60 और 30। तो फिर अमाउंट टू बी बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन, तो बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन, ये तो आप लोग फंडा समझते हैं। तो होना चाहिए 60, मगर है कितना, तो फिर आदमी पैसा क्या करेगा, कितना, ठीक है, वो विड्रॉ करेगा। ये ए के लिए हुआ, बी के लिए भी सेम, होना कितना चाहिए 30, मगर है कितना, तो फिर ये भी क्या करेगा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर पॉजिटिव आता तो फिर पैसा लेकर के आता, ठीक है। तो बॉट इन और विड्रॉन की एंट्री क्या होती है, यहाँ पर कभी कभी कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ द अमाउंट इज टू बी बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन बाय द पार्टनर इन कैश, ऐसा कुछ लिखता है आपको, इफ द पार्टनर इज, इफ द अमाउंट इज टू बी बॉट इन ऑब्लिक withdrawn by the partners. तो फिर यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, अगर पैसा लेकर के आना है, बॉट इन करना है, तो फिर तो आपको पता है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर कभी कभी लिखता है कि नहीं पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है, तब तो जो भी काम आप कर रहे हो बेसिकली वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा, मगर जब कैपिटल बॉट इन और विड्रॉन वाली बात है, वो तब भी किसके थ्रू होगा, करंट अकाउंट। जी, अगर विड्रॉ करें तो उल्टा, पार्टनर्स टू राइट, ये आपका कैश बढ़ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब जैसे इस वाले केस में कैपिटल अकाउंट, बॉट इन वाले केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका बढ़ गया, वही अमाउंट हो गया जितना आप कर रहे थे। जैसे लेट से आपको 60,000 चाहिए तो 60,000 हो जाएगा, मान लो 50 था और 60 चाहिए तो फिर कितना हो जाएगा, 60। समझ में आ रहा ना? तो जब करेंट अकाउंट, हालांकि जब डेबिट या क्रेडिट होता है, अगर करेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया तो मतलब करेंट अकाउंट आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और करेंट अकाउंट को आपने अगर क्रेडिट किया है, करेंट अकाउंट आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। किस साइड आएगा? जैसे कभी कभी आपसे ये भी कहता है कि ये लोग पैसा ले करके नहीं आना चाहते, मतलब ये कैश के थ्रू काम नहीं करना चाहते, किसके थ्रू काम करना चाहते हैं, करेंट अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू काम करना चाहते हैं? इफ द अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल करेंट अकाउंट, इफ द अमाउंट इज to be adjusted through current account. राइट, तो फिर अब यहां बॉट इन और विड्रॉन में कैसे काम हो जाएगा? राइट, अब जैसे देखो पैसा लेकर के आना है,
तो कैपिटल अकाउंट को तो फिर क्रेडिट करना ही है, मगर कह रहा है कैश के थ्रू नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो फिर यहां पर हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यहां पर अगर विड्रॉन है तो फिर यहां पर हो जाएगा आपका पार्टनर्स टू देख लीजिए, ठीक है। तो फिर आगे बात करें। So with this we have completed the adjustment of capital topic as well, and we have completed our admission of a partner revision completely fully, right? So thank you so much everyone.